नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलाइनमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया था और हमने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो जनरल ग्राफ है और जनरल ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये थोड़ा सा लॉजिकल और एनालिटिकल टाइप का होता है और ख़ासकर ग्राफ मीन्स ब्रॉड सेंस में आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ के अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी वैरायटी ऑफ ग्राफ्स हैं, लेकिन शुरू में हमें बिल्कुल फंडामेंटल टाइप के ग्राफ्स वर्क करने हैं। तो स्टार्टिंग में जैसा कि हमारा मैथमेटिक्स का बेस अगर जस्ट अभी शुरू हुआ है और बहुत सारे जो अलजेब्राइक टूल्स है उसको हमने सीखना शुरू किया है, तो सिंपलेस्ट वर्क हम करेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें स्टार्ट करते हैं, तो साइन फंक्शन से करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमने जब साइन फंक्शन को डिफाइन किया, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम ये थीटा ले रहे हैं और यहाँ पर एक्स वाई है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये रेडियस है तो वाई बाई आर है। साइन थीटा का वैल्यू वाई बाई आर है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई का वैल्यू 0 है, यहाँ पर देखें तो y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे y का वैल्यू निगेटिव r के बराबर है, यहाँ पर y का वैल्यू पॉजिटिव r के बराबर है। मीन्स जब साइन में थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वह, अब थोड़ा इसको एक दूसरा आप ऐसे एक और सर्कल ले लीजिए जिसमें साइन थीटा के वैल्यूज़ को मैं रिप्रेजेंट करा देता हूँ। तो साइन थीटा के वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करा दूंगा, इसके लिए एक सर्कल फिर हमने कंसीडर किया और इधर से पार्टीशन करने से ये आपको 45 डिग्री इधर से मिलेगा और इधर से पाई प्लस पाई बाई 4, इसको 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, तो ये पाई प्लस पाई बाई 4 इधर मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं पार्टीशन कर दूं तो ये वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा और ये वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू है हमने इधर से एक वैल्यू ले लिया है और कहा कि यह वैल्यू ये पाई बाई 6 है, यहाँ पे ये पाई बाई 6 है और ये पाई बाई 4 है, और फिर एक इधर से हमने ऐसे वैल्यू ले लिया और कहा कि ये पाई बाई 3 है, इधर का जो वैल्यू है पाई बाई 3 है। सेम टाइप से आप यहाँ से एक डायग्राम सो सकते हैं और एक डायग्राम एक इधर से एक लाइन हमने ऐसे ले लिया। तो जब इस फिगर को आप यूज किए तो ये क्या आया, पाई बाई 6 आया, ये पाई बाई 4 आया, इसको पाई बाई 3 लिख सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए और इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो हाइट यहाँ पर मिलेगा वही हाइट यहाँ भी मिलेगा। मीन्स अगर साइन थीटा का वैल्यू सपोज कर लो कि यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला। क्यों मिला, यहाँ से देखिए, यहाँ से y का वैल्यू 0 है तो ये 0 मिल रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू r के बराबर है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पर y का वैल्यू माइनस r के बराबर है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है।
यहाँ पर हमने देखा कि ये वैल्यू मालूम है ऑलरेडी पहले से भी आपको कि 1/2 है, और यहाँ पर क्या है 1/√2 है, यहाँ पर क्या है √3/2 है। अब देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमने जो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया है, और यहाँ से अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो जो y का वैल्यू यहाँ है वही y का वैल्यू यहाँ भी है। मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा √3/2। जो वैल्यू यहाँ पे y का मिलेगा वही वैल्यू यहाँ भी y का वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या मिलेगा 1/2, इधर क्या मिला 0 मिला। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1√3/2 1/√2 1/2 0, इस तरह से ये वैल्यू मिल रहा है। अब जब इधर आएंगे तो ये निगेटिव आएगा, और जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये है लेकिन निगेटिव है। बहुत ही सिंपल टाइप का चीज़ है, बहुत आसान है। और जो आप टेबल याद करते हो ना, ये सर्कल पे पूरा टेबल आपको दिख रहा है। तो सर्कल पे यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया -1/2, क्योंकि ये निगेटिव है। ये क्या आ गया -1/√2, ये क्या आ गया -√3/2। अब देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, -√3/2 -1/√2 1/2। तो ये एक सर्कल पे जो साइन के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यूज होते हैं वो सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप देख लो कि जब आपसे ये कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक साइन का वैल्यू ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है घट रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है फिर घट रहा है, यहाँ तक घट रहा है, यहाँ से फिर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। मीन्स टोटल वैल्यू देखा जाए तो किसके किसके बीच में ये चल रहा है -1 से 1 के बीच में चल रहा है। और साइन का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो y का क्या वैल्यू रख सकते हैं, y का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम r रख सकते हैं और मिनिमम r रखने से 1 आएगा, और मिनिमम -r रख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको -1 से 1 के बीच में जा रहा है। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए, थीटा का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, थीटा का वैल्यू हम जितना चाहें उतना घुमा करके रख सकते हैं। सही है ना, थीटा का वैल्यू जितना घुमा करके रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो साइन थीटा, अगर मान लीजिए कि हमने ऐसे एक फंक्शन ऐसे लिखा कि y क्या है साइन थीटा है, तो थीटा का क्या वैल्यू ले सकते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। तो थीटा का वैल्यू हम जितनी बार इसको घुमाना चाहें उतनी बार घुमा सकते हैं। तो इसका अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट शुड बी डोमेन, तो ये जितना लेना चाहे मीन्स r इसको बोलेंगे -∞ से +∞। थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या हो गया ये। अब आपसे कोई बोलता है कि इसका रेंज बताइए, तो रेंज का मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का है। तो साइन थीटा का वैल्यू तो क्लियर दिख रहा है, -1 से कहाँ तक है 1 तक का है। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है -1 से 1 तक का है। तो यहाँ पर रेंज का वैल्यू ये मिला। अब आपसे कहा जाए कि इन 1 साइकिल, एक साइकिल अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग के लिए अगर आपसे कहा जाए कि इसका इंटरवल क्या दिख रहा है, तो देखिए ये कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, और फिर इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक -1 से 0 जाना इंक्रीजिंग हुआ, माने बढ़ना, और 0 से 1 तक जाना इंक्रीजिंग हुआ। तो इंक्रीजिंग का एक तो 0 से
माने इंक्रीजिंग, ये 0 का मतलब यहाँ से गया यहाँ तक गया, तो यहाँ तक का एंगल क्या है, π/2 है। अगर इसको कहा जाए तो ये क्या है, π/2, π/2 तक ये इंक्रीज कर रहा है। और फिर π/2 के बाद ये क्या है, -1, तो -1 किस पॉइंट पर आया है, 3π/2 पर आया है। तो 3π/2 अगर इधर ले लें तो 3/2 से 2π तक ये फिर इंक्रीज। तो अगर आपसे कहा गया कि इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आपको क्या दिख रहा है, 0 से π/2, 3π/2 से 2π दिख रहा है। तो ये आपको एक सर्कल पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना काफ़ी आसान है, और बहुत सारे एग्जाम्स में डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारे इंटरवल्स ऐसे ही आते हैं। तो अब इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग अगर आपसे कहा जाए कि डिक्रीजिंग का इंटरवल आप बता दो, मीन्स अब देखो यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू किया तो डिक्रीज करते करते कहाँ तक गया, यहाँ तक। अब यहाँ पर कौन सा एंगल था, π/2 था, यहाँ पर गया तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, 3π/2। तो यह जो थीटा का वैल्यू है वो π/2 से 3π/2 है। तो इस इंटरवल में ये कहा जाएगा कि यह क्या हो गया, डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, ये इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, ये इसका डोमेन हो, ये रेंज हो। तो साइन थीटा एक फंक्शन है, इसमें 4 चीज़ें हमने एक साथ देखा कि भाई पूरे सर्कल में 1 रोटेशन में डिफरेंट पॉइंट्स पे इसके वैल्यूज क्या होते हैं। ये पॉइंट अगर आपको कहा जाएगा तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये π/6 है, अगर ये π/6 है तो ये क्या है, π माइनस π/6 है, मीन्स 5π/6 है, मीन्स 5π/6 का मतलब हो गया 180 माइनस 30, 150 डिग्री। इसको 150 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है। वैसे ये क्या है, ये 180 माइनस 45 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो इस तरह से जो वैल्यूज हमें मिलते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, ये 180 है और ये कितना है, 60 है। तो अगर इसको कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो अगर ये चार्ट आपको मालूम है तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने के पोजीशन में है, और मुझे लगता है कि आपको टेबल याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, 1 तक गया, 1 के बाद यही चीज़ ये रिपीट कर रहा है ऐसे, अब यहाँ तक आ गया, और फिर यही चीज़ यहाँ रिपीट कर रहा है निगेटिव साइन में, अब ये फिर यहाँ से ये चीज़ रिपीट कर रहा है, ये पार्ट यहाँ मिल रहा है लेकिन निगेटिव में मिल रहा है। तो बहुत ही इजी है, ये आप प्रिपेयर कर लेंगे, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए। अब हम इसके रियल ग्राफ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसका ग्राफ हम बेसिकली कैसे निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि अगर मान लो कि जो वैल्यू हमने लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये थीटा है और ये साइन थीटा है, इसको 30 डिग्री कहा, या 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 है, 0.5 भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ये 30 के बाद 45 ले लेता हूँ, π/4 ले लेता हूँ। π/4 के जगह पर जब हमने इसको लिया तो ये कितना आया, 1/√2, तो इसको √2/2 आप लिख सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा 0.71, इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगा। इसका वैल्यू 1.414 लिख करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ से जो वैल्यू आ गया, सपोज कीजिए 60 डिग्री आ गया, तो ये π/3 हो गया, और ये कितना हो गया, √3/2 हो गया,
1.732/2 ऐसे ले लीजिए, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.8 और 7 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब यही वैल्यू बेसिकली क्या होने वाला है, आगे रिपीट होने वाला है। अगर यहाँ पर हमने 90 डिग्री कहा, π/2 कहा, तो ये जो वैल्यू आ गया यहाँ पर क्या आ गया, 1.0 आ गया। तो जब आप ग्राफ सीखते हो, बेसिक रूप से जब शुरू में इसके ग्राफ को आप सोचते हो, तो थीटा को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और साइन थीटा को किस पर लेते हैं, वाई पर लेते हैं। तो साइन थीटा को वाई पर लेना है और थीटा को एक्स पे लेना है। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाए कि पहले इधर से थोड़ा ऐसे एक पार्ट ले रहा हूं। हमने कहा कि ये वैल्यू आप ले लीजिए π/2, यहाँ पे पाई ले लीजिए और इसको 2π ले लीजिए। अब इसका पार्टीशन हाफ करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और इसका पार्टीशन हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका 3π, इसके मिडिल में आएगा। अब एक यहाँ पर जो वैल्यू है 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, बार बार 1 लेने से ये एक लाइन मिलेगा, इसको बोलेंगे y = 1 बोलेंगे, y = 1 बोलेंगे। इधर से सेम टाइप से एक वैल्यू ले लीजिए, नीचे में आने से यहाँ इधर गए तो ये 1 यूनिट है, और इधर आने से ये कितना है, -1 यूनिट है। हमने कहा कि π/4 जब लिए थे, π/4 यहाँ आएगा और π/6 यहाँ आएगा, ये π/4 है। और ये हमने कहा कि यहाँ पर जो वैल्यू है, थोड़ा और इधर ले लेता हूँ, और इधर जो वैल्यू है वो 2, ये π/3 ले लिया, तो यहाँ पर ये सीधे बीच में जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू सीधे इसके बीच में जाता है, ये थोड़ा इसके ऊपर आ रहा है, ये इससे थोड़ा ऊपर आ रहा है, और ये कहाँ पर चला जा रहा है, यहाँ पर। अब फ्री हैंड से अगर इसको मिलाया जाए तो इस टाइप से ये जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू इधर आएगा ना, तो सर्कल में हमने जो वैल्यू दिखाया था कि वैल्यू में जब सर्कल पे हमने दिखाया कि इधर जो वैल्यू आया एग्जैक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में इधर आ रहा है, तो जो वैल्यू इधर गया है ऐसे, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में वही वैल्यू इधर आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ तक जब पहुँच गया है, अब ये वैल्यू इधर से जो वैल्यू जो मिला था, अब ये वैल्यू ऐसे एग्जैक्टली निगेटिव में आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है इधर निगेटिव में आ रहा है, तो ये वैल्यू अब आपको ऐसे आ गया। यहाँ आते आते ये वैल्यू किसके बराबर है, -1 है। यहाँ पर आते आते ये वैल्यू किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो यहाँ पर वैल्यू ये आ, अब यहाँ से फिर ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। इंक्रीज करके कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो 0 तक जब गया तो ये आपका इधर का जो वैल्यू है, ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू क्या है, -1 है। अब फिर ये दोबारा जब यहाँ पर आएगा तो वही वैल्यू फिर इसको रिपीट करना शुरू कर देगा। यही वैल्यू, जो वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, वही वैल्यू फिर इधर से ये आना शुरू कर देगा। तो इधर अगर मान लो कि 2π + π/2 मीन्स 5π/2 अगर यहाँ पे मैं लिखूं, ठीक है, तो 5π/2 पर फिर ये पीक पर चला गया, यहाँ पे चला गया। अब ये प्रोसेस रिपीटेड होगा। अब आपको कोई कहे कि इसके और इसके बीच में
इसके और इसके बीच में थीटा का क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व करते हैं? इसके और इसके बीच में थीटा का क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं? तो डिफरेंस जो आएगा वो π/2n पाई 5π/2n π/2, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 2π आ गया। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू एक बार 1 था, फिर -1 आया और फिर ये 1 पर आया। तो अगर 2, एक तो ये टॉप बनाएगा, तो 2 टॉप के बीच में जो थीटा का डिफरेंस है वो 2π का वैल्यू आ रहा है। वैसे ही अगर हम इधर बढ़ते हैं, अगर इधर ये वैल्यू, अगर मैं आपको कहूँ कि -π/2 इधर है और यहाँ से -π/2, देखिए एंगल अगर ये वैल्यू कहा जाए तो ये क्या है? 3π/2। कैसे है? यहाँ से इधर आने से ये 3π/2 है और इधर से आने से -π/2 है। तो 3π/2 पर साइन का जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या आ रहा है? -π/2 पर आ रहा है। मीन्स 3π/2 पर जो वैल्यू हमने देखा था वह क्या देखा था? -1 देखा था। यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है वो भी क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि 2 बॉटम के बीच में जो थीटा का डिफरेंस है वो कितना है? तो आप 3π/2 में से -π/2 को माइनस करेंगे तो वह वैल्यू कितना मिल जाएगा? 2π मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि 2π डिफरेंस के बाद साइन अपने ही वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो जब 2π डिफरेंस के बाद साइन बार बार रिपीट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक पीरियडिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो अपने वैल्यूज को दोबारा रिटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। और जितने गैप के बाद रिटेन करता है उसको पीरियड बोलते हैं। तो साइन क्या हुआ? एक पीरियडिक फंक्शन हुआ। यहाँ से यहाँ तक का जो, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब हम कहेंगे कि व्हाट इज दिस, दिस इज 2π और ये क्या है? पीरियड है। तो साइन फंक्शन एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? 2π। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का ये भी देखिए, ये जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 2π दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा? 2π। अब देखिए यहाँ से जब ये ऐसे जा रहे हैं तो ये 1 आ रहा है और इधर जा रहे हैं, ये वैल्यू नीचे कहाँ तक जा रहा है? -1 तक जा रहा है। मीन्स अगर साइन का वैल्यू देखें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से 1 तक जाएगा। तो इसका रेंज कहा जाए कि व्हाट शुड बी रेंज, तो रेंज इस ग्राफ से पता चलता है कि -1 से 1 तक है। इसका पीरियड कहा जाए कि पीरियड कितना है, तो 2π है। कहाँ से पता चलता है? इस ग्राफ से पता चलता है। वैसे ही अब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? -∞ से लेकर कहाँ तक? +∞ तक ले सकते हैं। तो -∞ से +∞ तक जब एंगल ले सकते हैं तो इसका रेंज, डोमेन क्या हो गया? -∞ से +∞ हो गया। y का वैल्यू मीन्स साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? -1। तो रेंज क्या हो गया? -1 से 1। वैसे ही पीरियड ये हो गया। अब ये ग्राफ कहीं टूटता नहीं है,
तो जो ग्राफ टूटता नहीं है उसको कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। तो साइन एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब आपसे कहा कि कंप्लीट वन साइकिल में अगर देखा जाए, देखिए वन साइकिल में, वन साइकिल का मतलब अगर मैं 0 से काउंट करूं और 2 पाई तक लेकर चलूं, ठीक है ना जी। वन साइकिल का मतलब यहां से यहां तक काउंट कर सकते हैं, यहां से यहां तक काउंट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में दिख रहा है कि 0 से π/2 तक थीटा बढ़ने से साइन बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग है। यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग है। फिर थीटा बढ़ने से साइन का वैल्यू घट रहा है, कहां तक घट रहा है, 3π/2 तक घट रहा है। तो π/2 से लेकर 3π/2 तक साइन फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिर यहां से साइन का वैल्यू देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाना इंक्रीजिंग है, मीन्स y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो 3π/2 से 2π तक ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स यहां पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो दो सब इंटरवल, एक यहां और एक यहां, इन दोनों में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों का यूनियन लिखते हैं। और यहां से लेकर यहां तक ये घट रहा है, तो ये जो पार्ट हुआ ये डिक्रीजिंग का पार्ट हुआ, यहां से लेकर के यहां तक जो है डिक्रीजिंग हुआ, ये जो वैल्यू है डिक्रीजिंग है। यहां से लेकर यहां तक जो दिखे ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ये वैल्यू बढ़ रहा है। फिर यहां से हमने देखा कि यहां तक का जो वैल्यू है ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी बढ़ रहा है, इधर से जाने से ये वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब आप साइन फंक्शन को देखें तो एक साथ इतने सारे कंसेप्ट्स आपको मिले कि आप अगर ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, कंपटीशन के लेवल में रहेंगे, किसी भी बुक में इतने सारे एक्सप्लेनेशंस नहीं है। सिंपल ग्राफ आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कंपेयर कर लेना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इसी ग्राफ को आप थोड़ा ऐसे सोचो, एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपके माइंड में ये सब चीजें रहेंगी और बहुत काम करेंगी। ये वैल्यू हमने क्या किया कि एक सर्कल इस तरह से लिया और सर्कल के बेस में यहां पर टच करते हुए एक लाइन ले ली और यहां भी टच करते हुए एक लाइन ले ली, यहां भी टच करते हुए एक लाइन ले ली। अब हमने कहा कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। रेडियस को क्या किए, 1 यूनिट कंसीडर कर लिए। अब अगर इस पॉइंट पे कहा जाए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा। अब इसको हमने कहा कि ये जो पॉइंट है इसको आप ऐसे कंसीडर कीजिए, 0 0 कंसीडर कर लीजिए। अब ये π/6 ले लिए, ये π/4 ले लिए, ये π/3 ले लिए और ये π/2 तो है ही। जब आप वैल्यू को देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, L/R लिखते हैं। थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं, L/R लिखते हैं। जब R का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। ये कब हुआ, जब R का वैल्यू 1 ले लिया जाए। R का वैल्यू 1 लेने से इस तरह का। अब हमने कहा कि भाई देखो, थीटा और साइन थीटा के बीच में एक रिलेशन दिखाना है, थीटा एंड साइन थीटा के बीच में एक रिलेशन दिखाना है।
तो अगर इसको मैं π/6 बोलता हूं तो ये वैल्यू यहां से यहां तक का जो वैल्यू आएगा ऑब्वियसली 1/2 आएगा। ये π/4 पर 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा। सही है ना जी। अब हमारा काम यहां से शुरू होता है कि हम इस सर्कल को इस पे रोटेट कर देते हैं, इस सर्कल को इस लाइन पे रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करेंगे तो ये कंप्लीट वन रोटेशन से ये लेंथ कितना कवर करेगा, 2π कवर करेगा। तो 2π को हमने क्या किया कि यहां पे लिख दिया कि ये 2π टोटल यहां से जब शुरू हुआ और यही वैल्यू दोबारा ये वैल्यू यहां पर आएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो 2π एक चक्कर माने पूरा जो आर्क है इसको खोल दीजिए तो लाइन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 से 2π हो जाएगा। तो बीच में क्या आएगा, पाई आएगा और इधर क्या आएगा 3π/2 आएगा और इधर π/2 आएगा। सही है जी। अब हमने क्या किया, कहा कि भाई एक इस तरह से पैरेलल लाइन ऐसे खींच लो, पैरेलल लाइन ऐसे खींचो, ठीक है। यहां भी एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचो और यहां भी एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचो। तो जब हमने अब ये आर्क जो है खोलने से, देखिए ये आर्क यहां से खोल करके यहां तक ले गए, तो यहां तक जब ले जाएंगे तो इसी आर्क में एक वैल्यू क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा, एक वैल्यू क्या मिलेगा π/4 मिलेगा, एक वैल्यू क्या मिलेगा π/3 मिलेगा, फिर π/2 मिलेगा। अब यहां पर जो वैल्यू मिला, अब देखिए ये 1/2 ये वैल्यू यहां पर आ गया यहां पे, ठीक है। अब π/4 यहां पर जो वैल्यू है ये आ रहा है, इसके सामने आ रहा है, यहां पे आ रहा है, फिर इसके सामने ये यहां पे आ रहा है, इसके सामने 1 यहां पे आ रहा है। अब हमने क्या किया कि इसको इधर से फ्री हैंड से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब एग्जैक्टली वही काम, तो π/2 के बाद ये सर्कल घूमते हुए जब पाई पर यहां पहुंचेगा तो फिर यही चीज दोबारा ये घटते हुए ये वैल्यू अब इधर आएगा, ये यहां पर आ जाएगा और इधर से ये क्या हो गया, यहां आ गया। अब ये जो नीचे का सेक्शन है, अब नीचे का सेक्शन इधर नीचे आएगा, तो नीचे वाले में जब हमने इसको वर्क किया तो वही चीज ये अब ये निगेटिव में दिखेगा। अब -1 3π/2 के सामने क्या आएगा -1, और फिर इसके बाद का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मीन्स इसको हमने क्या किया, घुमा करके यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो घुमा कर ला करके खड़ा कर दिया, तो जिस तरह से इसका जो पाथ है ना, ये सर्कल ऐसे घुमाने से रिंग टाइप से इसको घुमा रहे हैं तो इसका पाथ ये ट्रेस हो रहा है, और पाथ जो है वह वैल्यू किसको दे रहा है, ग्राफ ऑफ sin x को दे रहा है, ग्राफ ऑफ sin x को दे रहा है जी। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि इमेजिनेशन है थोड़ा, और थोड़ा अगर आप लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसको घुमाइए, देखिए इस तरह से आप प्रैक्टिकली अपने पेपर पे घुमा करके देखिए, इस तरह से ऐसा ये वैल्यू आ रहा है। तो माने आप साइन का ग्राफ बिना वो पॉइंट्स वैल्यू पुट किए आप इधर से ज्योमेट्रिकली आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे इधर हमने दिखाया एग्जैक्टली वैसे इधर से भी दिखा सकते हैं। सही है जी। तो ये रहा आपका साइन का बेसिक ग्राफ रहा। अब साइन के बेसिक ग्राफ के बाद अब साइन से रिलेटेड जो ग्राफ्स है उसको अगर हमें सीखनी है तो बेसिकली ग्राफ के कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ के उस रूल्स को देखते हैं, ठीक है जी। देखिए ग्राफ के रूल्स में ये अगर आप जान लेते हो
तो आपको ग्राफ जो है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं मैथमेटिक्स की, उसका समाधान ये दे देगा। तो ग्राफ्स के रूल्स में आप क्या देखोगे कि सपोज कर लो कि आपको एफ का ग्राफ मालूम है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको ट्रांसफर करके एफ ऑफ एक्स माइनस ए इस टाइप के ग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इस टाइप के ग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या होगा, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज शिफ्टेड टू an0 पे इस ग्राफ को हम राइट साइड में शिफ्ट करते। उस ग्राफ को क्या करेंगे, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, डिपेंड करता है कि ए आप पॉजिटिव ले रहे हो। अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो राइट में कितने यूनिट शिफ्ट कर देना है, ए यूनिट शिफ्ट कर देना है। अगर आपसे कहा गया कि एफ एक्स माइनस ए है, हमने ग्राफ को कहां पे, अब किसका ग्राफ ले रहे हैं, एफ एक्स माइनस ए, एफ एक्स प्लस ए लिया, इसका लिया। ठीक है ना, अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे। तो यहां पर इस बार जो ग्राफ है, ग्राफ इज शिफ्टेड टू किधर, 0n a पर। इस बार 0n a पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू जब बाहर में है तो ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। अब सपोज कर लो कि हमने जो एफ एक्स है और एफ एक्स को क्या लिखा कि एफ ऑफ के एक्स लिख दिया। ठीक है ना, एफ ऑफ के एक्स लिख। तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज कंट्रैक्टेड, माने कंप्रेस हो गया बाई के टाइम्स। के टाइम्स ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, या कंप्रेस आप बोल सकते हो कि कंप्रेस हो जाएगा। और सपोज कीजिए कि हमने एफ एक्स को के एफ एक्स इस टाइप से यूज किया, तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज एक्सपेंडेड, किधर से एक्सपेंड कर दिया गया, के टाइम्स कर दिया गया। माने जब ग्राफ का वैल्यू सपोज कर लो कि 2 और 3 के बीच में होगा, तो के अगर कर देंगे तो 2k और 3k के बीच में ये ग्राफ हो जाएगा। तो बेसिकली जब इस टाइप के रूल्स हम यूज करते हैं, तो सिंपल एग्जांपल में देखिएगा कि एफ एक्स हमने एक वैल्यू लिया और कहा कि आप क्या कीजिए, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ खींचिए। देखिए पहले क्या सीखे, साइन थीटा या साइन एक्स खींचे। अब यहां पर क्या कर रहा हूं, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। अब देखो इसमें हमें जो ये 0 था, यहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहे थे। अब इसको हमने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और यहां पर एक नया फंक्शन हम ले रहे हैं, ये क्या है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे पहले ग्राफ यहां पर था। देखिए ग्राफ कैसे था, ऐसे ग्राफ था, ऐसे ग्राफ था, और
इस तरह का यहाँ पे सपोज कीजिए इस टाइप का ग्राफ था। तो अगर ये ग्राफ था पहले और इसको पाई ले लिया, पहले साइन का ग्राफ ऐसे जा रहा था, 0 से पाई तक ऐसे जा रहा था। अब हमने क्या किया, x माइनस पाई बाई 4 कर दिया। तो x माइनस पाई बाई 4 जब यूज कर रहे हैं तो हमने कहा कि अब ग्राफ यहां से जो स्टार्ट हो रहा था, अब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, अब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और फिर ये जो गैप आपको 3 पाई बाई 4 यहां पर जो मिलेगा, अब ये 3 पाई बाई 4 पर जाकर के ऐसे आएगा और फिर ये इधर कितना चला जाएगा, 3 पाई बाई 4 इधर गया तो इधर 5 पाई बाई 4 पर जाकर के अब ये वैल्यू यहाँ पर जाकर के ऐसे आएगा। तो अब नया ग्राफ, ये पहले ऐसे जा रहा था, अब ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा। वैसे ही जब इधर से ये ग्राफ अब आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पहले साइन का ग्राफ इधर से ऐसे जा रहा था, पहले साइन का ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब साइन का ग्राफ कैसे जा रहा है, यहां से जा रहा है। तो ये क्या है, ये आपको x माइनस ए इस तरह से जो शिफ्ट हो रहा है उस चीज को ये यूटिलाइज कर रहा है। तो अब आपका ग्राफ ये चेंज हो जाएगा। अब दूसरा चीज देखिए, अब सपोज कीजिए कि हमने क्या कहा कि साइन x प्लस 1 ले लीजिए, इसका ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए अब देखिए ये fx इजकल टू साइन एक्स और gx क्या है, साइन एक्स प्लस 1। अब ये वैल्यू क्या हो गया, a के जगह पर हो गया। अब a के जगह पर होने से क्या किया जाएगा, हमने क्या कहा कि ये जो ग्राफ है 1 पे शिफ्ट कर दिया जाए, y इजकल टू 0 एंड 1 पे शिफ्ट कर दिया जाए, 0 एंड 1 पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब जो हमारा वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पे 0 एंड 1 से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर पाई बाई 2 सपोज कीजिए कि ये वैल्यू है और ये पाई है, तो जो ग्राफ हम उधर यूज कर रहे थे अब ये ऐसे जाएंगे, अब ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू इस टाइप का गया और फिर यहाँ पे ये मिनिमम ये अटेंड करेगा ऐसे। तो ग्राफ अब यहाँ से जो शुरू हो रहा था वो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू अब ऐसे जा रहा है। अब इधर से फिर ये वैल्यू अगर पाई पर इधर आ गया, ठीक है जी, तो 3 पाई बाई 2 अगर मैं यूज करूं कि ये 3 पाई बाई 2 है तो ये यहाँ जाएगा और इस तरह से ये वैल्यू जैसे ऐसे जा रहा है, ये वैल्यू ऐसे जा रहा है। अब ये नीचे नहीं जाने वाला है, यह वैल्यू क्या था, 0 एंड 0 था। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 2 एंड 0। इस पॉइंट को अगर हम देखें कि ये पॉइंट क्या है तो 3 पाई बाई 2 एंड 0 है, ये क्या है, पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसको आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 एंड 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 एंड 1 लिखेंगे। देखिए इस लाइन पे 1 आ रहा है। तो ये किसका आप ग्राफ खींच दिए, ये ग्राफ खींच दिए y इजकल टू साइन एक्स प्लस
1 का ग्राफ खींच दिए। अब सपोज कीजिए y इजकल टू साइन 2x खींचना चाहते हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? y इजकल टू साइन, y इजकल टू 2 साइन लिखिए, 2 साइन x, इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। इस बार क्या किया गया, ये 2 टाइम्स कर दिया गया और 2 टाइम्स करने से यह जो वैल्यू है हमने क्या किया कि इसको एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे? 2 टाइम्स करेंगे। तो 2 टाइम्स ये 0 पहले था, ये पहले 1 था, अब ये 1 नहीं रह करके कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स तक चला जाएगा। अब ये वैल्यू π/2 लीजिए और इधर क्या ले लीजिए? पाई ले लीजिए। 0 से पाई तक हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। यहां पर 1 है, तो ये वैल्यू कहां चला गया? यहां चला गया। किधर से शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू होकर के ऐसे किया। अब ये पाई है, ये π/2 है, फिर यहां से ये वैल्यू क्या आएगा? ऐसे आएगा। तो π/2 पर ये π/2 आ रहा है, यहां पर वैल्यू 0 है, यहां पर वैल्यू 0 है। तो देखिए इस तरह से ये वैल्यू इस तरह से एक्सटेंड हो चुका है और ऐसे ये वैल्यू आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि साइन x/2 निकालिए। क्या कीजिए? साइन x/2 निकालिए। y इजकल टू साइन x/2 निकालिए। तो साइन x/2 के लिए हमने क्या किया? कंप्रेस करने के लिए कहा, तो 2x लीजिए, नॉट 2x लीजिए। तो इधर पहले π/2 पर ये 1 हो रहा था, अब इस बार क्या आएगा? π/4 पर ही 1 आ जाएगा। पहले π/2 पर 1 आ रहा था, तो अब ये क्या होगा? π/4 पर ही 1 आ जाए, और यहां पर आते आते ये तो 0 आ जाएगा। तो इस बार जो वैल्यू आया, देखिए ये वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो यहां पर ये 1 आएगा, यहां पर ये वैल्यू 1 है। तो ये इस तरह से 1 आया। देखिए इस बार ये क्या हुआ है? ये कंट्रैक्ट होकर के जो वैल्यू हमें π/2 पर आना चाहिए वह वैल्यू π/4 पर ही मिल गया है। कंप्रेस्ड हो रहा है, ये कंप्रेस्ड हो रहा है। तो कंप्रेस होकर के ये वैल्यू आपको ऐसा मिल रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू आपको 3π/4 होगा, तो 3π/4 के लिए इधर 3π/4 के लिए यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, फिर ये ऐसे चलाएंगे। यहाँ पे 3π/4 अगर हम यूज करेंगे तो इस तरह का। तो ये सारे जो है साइन के ग्राफ है, वैसे ही बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेगा। अब यहाँ से अगर आपको कोई बोले कि इसका पीरियड बताइए, तो देखिए ये बॉटम है, ये बॉटम है, ठीक है ना, ये बॉटम है। तो ये दो बॉटम के बीच में यहाँ पर जो वैल्यू दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? दोनों के बीच का जो गैप है वो पीरियड है। तो पीरियड इसका कितना हो गया? पाई हो गया। जबकि साइन एक्स का पीरियड आपको कहा जा रहा था कि इसका पीरियड क्या है? तो 2 है। तो ग्राफ जो है आपके पीरियड को भी ये डिफाइन कर देता है कि यहाँ पर आप पीरियड निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया कि थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में कुछ बताया, जिसमें साइन से रिलेटेड जो बेसिक ग्राफ्स है उसको हमने डिस्कस किया कि साइन का ग्राफ आप अगर निकालते हो तो इसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, और जितना आप ग्राफ पे प्रैक्टिस करेंगे आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ जाएगा।
और एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल ये सब जो है वो बेसिकली ग्राफ को वो डिस्कस नहीं करते हैं, वो केवल साइनेक्स ग्राफ एक खींचते हैं। लेकिन आपके फेवर में है कि आप जितने अलग अलग टाइप के ग्राफ्स अगर आप खींच सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, उसको खींचिए, सीखिए। और आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वर्क करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम लोग लाएंगे, डिस्कस करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे और काम की चीज़ें होंगी। आपका मैथमेटिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा, ऐसा हम लोग का प्लानिंग है। ओके, थैंक यू।